Hello everyone, I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in this video lecture for computer subject of standard 7th. Our today's topic will be head and body section of the HTML. In the previous lecture we have seen introduction to HTML, structure of HTML, HTML की डेफिनेशन भी हमने देखी, HTML का फुल फॉर्म देखा, फिर हमने WWW टर्मिनोलॉजी देखा, कैसे WWW टर्मिनोलॉजी वर्ल्ड को मिली। फिर हमने देखा था टिम बर्नर्स ली के बारे में जिन्होंने WWW टर्मिनोलॉजी और ये HTML जो लैंग्वेज है वो बनाई। फिर हमने देखा HTML का लेआउट कैसा होता है, HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और आज देखेंगे हेड एंड बॉडी सेक्शन ऑफ HTML। तो हेड और बॉडी सेक्शन के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, कौन कौन से लिस्ट है जिसकी मदद से हेड और बॉडी सेक्शन जो है वो कंप्लीट बनते हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट कौन कौन से है। और आउटलाइन अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे हेड सेक्शन, फिर हेड सेक्शन को कंप्लीट करने में जो एलिमेंट मदद करते हैं वो बॉडी सेक्शन, लिस्ट इन द बॉडी, फ्रेज एलिमेंट्स इन द बॉडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड सेक्शन की, जो HTML के बाद लिखा जाता है, जो हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था। तो हेड सेक्शन ये एक सेक्शन भी है और अगर हम इसे एलिमेंट के तौर पर देखें तो भी वैलिड होगा। ये कोई भी एलिमेंट पर काम कर सकता है, पर बेसिकली अगर हम देखना चाहे तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आ सकता है, तो बेस हो, कोई लिंक हो, कोई स्क्रिप्ट हो, स्टाइल, टाइटल हो या तो मेटा हो। Nothing in the head section is displayed to the user in the browser except the title element show in browser's title bar. Browser's title bar के अंदर टाइटल के अलावा कुछ भी जो है वो ये सेक्शन दिखाने में मदद नहीं करता। तो बेसिकली इसका जो काम है वो जो लिखावट है वो टाइटल बार तक पहुंचाना। अब देखते हैं सपोर्टिंग एलिमेंट्स इन हेड सेक्शन। सबसे पहले आता है बेस। तो बेस का फंक्शंस क्या है, तो हेल्प मेक लाइन शॉर्टर एंड मेंटेनेंस ईजियर। तो हो सके उतना जो प्रोग्राम या तो फिर पर्टिकुलर लाइंस है वो प्रॉपरली एडजस्ट करके उसको शॉर्ट बनाना। स्पेसिफाई बेस यूआरएल फॉर लिंक्स इन अ डॉक्यूमेंट। बेस यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक्स रिलेटेड अगर कुछ काम करना हो तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है बेस। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, फर्स्ट एरो में बेस देकर एक साइट लिखी हुई है, तो वो है प्रॉपरली लिंक की डॉक्यूमेंट के अंदर ही डायरेक्टली डॉक्यूमेंट की जानकारी यूजर को पढ़े बिना रेफरेंस साइट विजिट करवानी है, तो उसके लिए आता है बेस। फिर आता है लिंक। लिंक मतलब रिलेशनशिप डेवलप करवाना एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को HTML डॉक्यूमेंट के साथ, वो काम करता है लिंक डॉक्यूमेंट्स। ऑफन यूज टू लिंक एक्सटर्नल स्टाइल शीट इनटू द करंट डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि कहा कि करंट जो डॉक्यूमेंट हमारा है उसके रिलेटेड अगर कोई चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो हम डायरेक्टली लिंक अप करवा देते हैं लिंक की मदद से। एच रेफरेंस, URL पॉइंटिंग टू द डॉक्यूमेंट दैट इज बीइंग लिंक। फिर REL क्या दिखाएगा, तो रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन हो गई कि नहीं वो। और टाइप जो है वो क्या, तो मल्टीपर्पज इंटरनल मेल एक्सटेंशन टाइप ऑफ द टारगेट URL। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर लिंक जो हमने ऐड की है उसका एड्रेस या तो फिर उसका जो सोर्स है वो सोर्स क्या है ऑन द इंटरनेट। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स है कि अगर ये ना हो तो भी डायरेक्टली लिंक जो है वो विजिट हो जाती है। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट वन आता है स्टाइल। तो स्टाइल का फंक्शन क्या है, तो इंटरनल डॉक्यूमेंट की शीट्स में हमने जो क्रिएट की है चीज़, उस चीज़ के अंदर टेक्स्ट, स्टाइल, अपीयरेंस, फॉन्ट साइज, रिजोल्यूशन, इन चीज़ों को थोड़ा मॉडिफिकेशन और थोड़ा चेंजेस करने के बाद अगर उन्हें एट्रैक्टिव बनानी है तो उसके लिए जो चीज़ें यूज होती है वो है स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम लोग फॉन्ट साइज जो है, फिर पिक्सल मतलब कि रिजोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि मेकिंग द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज 12 पिक्सल। तो ये जो 12 पिक्सल जो है वो फॉन्ट का रिजोल्यूशन साइज है कि जो बाद में व्यूइंग के टाइम पर या तो फिर प्रिंटिंग के टाइम पर जो हमने लिखावट की है वो कौन से रिजोल्यूशन में अपीयर होनी चाहिए। अब
देखते हैं द बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन की पोजीशन कहाँ पर होती है? तो यूनिट नंबर 1 में हमने देखा था कि बॉडी सेक्शन जो है वो टाइटल सेक्शन के बाद स्टार्ट होता है और लास्ट में /HTML जो क्लोजिंग टैग की शुरुआत होती है उससे पहले जो बॉडी टैग है वो खत्म हो जाता है। तो बिटवीन /HTML टैग और ऊपर से देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर द टाइटल टैग, ये जो है वो बॉडी एलिमेंट की पोजीशन है। कोई भी लिखावट बॉडी सेक्शन के बाहर के एरिया में अगर लिखी जाएगी तो वो वैलिड नहीं कहलाएगी। ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 1 के दौरान भी पढ़ा था कि बॉडी सेक्शन के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ है बॉडी सेक्शन के बाहर लिखेंगे तो वो ब्राउज़र जो है वो व्यूइंग के दौरान कंसीडर नहीं करेंगे। अब सपोर्टिंग एलिमेंट्स इन बॉडी सेक्शन, सबसे पहले आता है पी मतलब पैराग्राफ फंक्शन। डॉक्यूमेंट्स के अंदर पैराग्राफ को अच्छी तरह से दिखाना है, पैराग्राफ वाइज दिखाना है, तो वो काम करेगा पी फंक्शन। स्टार्टिंग टैग आएगा पी से और क्लोजिंग टैग है /p। तो पी और /p क्या काम करेगा? पूरे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करने में और उसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करवाने में यूजर को मदद करेगा। अब उसके बाद है सपोर्टिंग एलिमेंट्स इन बॉडी सेक्शन। तो H1 से लेकर H6 जो हेडिंग्स के टाइप हमने देखे थे यूनिट नंबर 1 में, तो वो है सपोर्टिंग एलिमेंट्स बॉडी सेक्शन के अंदर। कोई भी हम पैराग्राफ्स या तो टॉपिक लिखते हैं तो वो किसके बारे में, वो हम टाइटल के अंदर लिखते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर हमारा टाइटल है वो हो जाता है H1, मतलब कि मेन हेडिंग। तो एज पर द इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेडिंग्स, H1 से लेकर H6 के बीच में जो भी लिखावट है और उसका जो रिप्रेजेंटेशन हम करवाते हैं वो चीज़ कहलाता है हेडिंग सपोर्टिंग एलिमेंट्स इन द बॉडी सेक्शन, जो H1 से लेकर H6 तक वेरी हो सकता है। उसके बाद आता है प्री मतलब एक प्री फॉर्मेटेड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन विच वाइट स्पेस या तो लाइन ब्रेक है वो हम यूज़ कर सकते हैं जब भी वो मार्कअप में अपीयर हो। तब कंप्यूटर का कोड हो या तो फिर कोई पोएट्री हो डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर ये जो चीज़ें है वो स्पेसिफिकली इंक्लूड हो रही है तो वो दिखाने के लिए हम जो है वो प्री का इस्तेमाल बॉडी सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। अब देखते हैं लिस्ट इन द बॉडी। मेनली 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट। बट बेसिकली जनरल लाइफ में अगर हम देखें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट ये दो चीज़ है जो रेगुलरली HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसका डेजिग्नेशन या तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है UL, और ऐसे प्रकार के जो लिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर बेस्ड ऑन द टॉपिक या तो फिर एनी एक्टिविटी दैट नीड्स अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। कोई एक एक्टिविटी या तो एक डॉक्यूमेंट के लिए जो सीक्वेंस है जो वैलिड कहलाती है वो सीक्वेंस रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम जो टैग्स यूज करते हैं वो कहलाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो उसकी जो सीक्वेंस है वो दूसरी एक्टिविटी को लागू नहीं पड़ती, इसीलिए वो आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट की कैटेगरी में। नाउ एज कंपैरिजन ऑर्डर लिस्ट जो है उसका डेजिग्नेशन है OL, और ऑर्डर लिस्ट जो आइटम्स है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस मतलब कि एग्जैक्ट सीक्वेंस जो सेम रहता है, कहीं पर भी उसकी जो प्रोसीजर या तो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होती। ऐसे जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो बॉडी सेक्शन के अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफाइन हो सकते हैं और वो वहाँ पर कैटेगराइज होकर यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली टोटल 3 टाइप की लिस्ट थी, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डेफिनेशन, जिसके अंदर 2 जो है अनऑर्डर और ऑर्डर वो मोस्टली यूज होते हैं। अब आता है फ्रेज एलिमेंट्स इन बॉडी। तो फ्रेज एलिमेंट्स मतलब कि कोई शॉर्ट स्ट्रिंग या तो फ्यू वर्ड्स की मदद से जो पूरी का पूरा जो मीनिंग है फॉर्मेटिंग का वो उसको प्रोवाइड करना। EM क्या करता है? तो एम्फेसाइज टू अ वर्ड और अ फ्रेज, डिस्प्ले इन इटैलिक फॉन्ट
ड्यूरिंग द विजुअल इन द वेब ब्राउजर। अगर हम EM लिखते हैं तो वो क्या करता है, तो एक्स्ट्रा एम्फेसिस प्रोवाइड करता है वर्ड या तो पर्टिकुलर फ्रेज या तो लाइन को। फिर इटालिक जो फॉन्ट का नेम है वो फॉन्ट में जो सारे लेटर्स है वो डिस्प्ले करवाते हैं। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो है यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड में रीड द कंटेंट अलाउड विद डिफरेंट वोकल इन्फ्लेक्शन। फिर आता है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो टेक्स्ट को और एम्फेसाइज करने में मदद करता है। EM एलिमेंट्स से कई इंपॉर्टेंट जो है वो ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। अब मोर पॉपुलर टैग्स, तो EM स्ट्रॉन्ग के अलावा अगर जो मोर पॉपुलर टैग्स हम यूज कर रहे हैं तो वो है BR और HR। BR मतलब ब्रेक द लाइन। BR टैग कब यूज होता है, तो जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि ऑनलाइन व्यूइंग में अपने आप जो है वो लाइन न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाए, तो जो एंडिंग पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर लाइन है वहां पर हम BR कोड जो है वो लिख देंगे, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जो है वो जनरेट हो जाएगी और उसके बाद की जो लिखावट है वो न्यू लाइन में डिस्प्ले हो जाएगी। और HR जो है वो हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट कर देगा पर्टिकुलर लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड करके। तो ये था हेड एंड बॉडी सेक्शन ऑफ द HTML। थैंक यू सो मच।